नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विपक्ष के नेता अशोक ने आज बीदर जिले में सूखे का जायजा लिया। बीदर जिले के लिए सूखा राहत राशि जारी करने की वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने की मांग। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कर्नाटका में नए संयंत्र के लिए 3,300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बीजेपी सत्र में कर्नाटक सरकार पर फसल नुकसान सहायता जारी करने के लिए दबाव बनाएगी। कर्नाटक प्रतिनिधिमंडल ने यूपी विधानसभा का किया दौरा। राजौरी मुठभेड़ में सेना का मेजर और 2 जवान शहीद, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान भाजपा और कांग्रेस पर कर रहे थे हमला, तभी अचानक टूट गया मंच। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। विपक्ष के नेता अशोक ने आज बीदर दौरे पर पहुंचकर बीदर तालुके के कंबोल ग्राम में किसानों के खेत को भेंट देकर फसल का निरीक्षण किया। इसी तरह अशोक ने मरखल ग्राम का भी दौरा किया और वहां के किसानों की फसलों के नुकसान का जायजा लिया। इसी बीच किसानों ने बिजली नहीं मिलने की शिकायतें कर नेता के सम्मुख रोने लगे। नेता ने किसानों से बात की और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना। इस मौके पर बसवा कल्याण के विधायक शरणु सलगार, सिद्धू पाटिल, शैलेंद्र बेलदाड़े, विधान परिषद सदस्य रघुनाथराव मलकापुरे सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ट्रांसपोर्ट चार्ज रैतने उप्पु कोडबेकु, तंदु ग्रೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ದಲು ಕೊಡಬೇಕು, ಏಣಿನೂ ಅವರೇ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ರೈಡ್ ಆದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಒಂದು ಕಡೆ 50 ಕೋಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 54 ಕೋಟಿ। ಸಂತೃಪ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಸಂತೃಪ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಸಂತೃಪ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ। ನಮ್ದು ಒಂಥರ ATM ಇದ್ದಂಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂಥರ ATM ಇದ್ದಂಗೆ। ಬರಗಾಲ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲನ ಇರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಗೋವಂಥದ್ದು। ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ। ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪವರ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು 7 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರ ಅಂತ। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾರೆ। ರೈತನ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 4 ಸರಿ ಏನು ಟ್ರಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ, 4 ಸರಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ। ಮತ್ತೆ 240 ವೋಲ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮೋಟ್ರ್ ಓಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದೆಯಲ್ಲ। ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ರು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। भले ही राज्य सरकार ने सूखा घोषित कर दिया हो और पैसा जारी कर दिया हो, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में पैसा नहीं आया है और किसान दफ्तर दर दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। सरकार किसानों के प्रति सौतेला रवैया अपना रही है। इसीलिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के बीदर जिला अध्यक्ष मुबश्शिर शिंदे ने सरकार से तुरंत सूखा राहत प्रदान करने का आग्रह किया। जिले में मानसून व बरसात की कमी के कारण किसानों द्वारा बोई गई फसलों की सुध नहीं लेने व सूखा घोषित नहीं कर केंद्र सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार तुरंत सूखा घोषित करे, युद्ध स्तर पर सूखा राहत कार्य तुरंत शुरू करे। केंद्र और राज्य सरकारों को तुरंत NDRF के तहत धनराशि जारी करने चाहिए। इस साल मानसून की बारिश की कमी के कारण राज्य में पूरी फसल नष्ट हो गई है। गिरती फसल को लेकर किसानों में नई उम्मीद जगी है, लेकिन अब तक बारिश नहीं होने से किसान एक बार फिर संकट में है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर TKM ने कर्नाटक के बिदादी में अपना 3रा संयंत्र स्थापित करने के लिए 3,300 करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणा की। इससे 2,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। TKM ने कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए और MOU का आदान प्रदान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और TKM के CEO और MD मासाकाजु योशिमुरा द्वारा किया गया। नए संयंत्र से सालाना 1 लाख यूनिट उत्पादन क्षमता बढ़ने की उम्मीद है, जो 2026 में पूरा हो जाएगा। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, टोयोटा किर्लोस्कर ऑटो पार्ट्स और टोयोटा इंडस्ट्रीज इंजन इंडिया सहित टोयोटा समूह की कंपनियों ने 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है और मूल्य श्रृंखला में करीब 88,000 नौकरियां पैदा की हैं। टोयोटा का संचयी निर्यात योगदान लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। वर्तमान में यह प्रतिवर्ष 3.42 लाख करोड़ की क्षमता वाले 2 संयंत्र संचालित करता है।
विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि भाजपा कर्नाटक के सूखा प्रभावित किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा देने के लिए विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र में कांग्रेस राज्य सरकार पर दबाव बनाएगी। अशोक भाजपा के राज्यव्यापी सूखा अध्ययन दौरे के तहत कलबुर्गी में थे। उन्होंने कलबुर्गी तालुका के श्रीनिवास सारादागी गांव और अलंग तालुका के कदागाची गांव में कृषि क्षेत्रों का दौरा किया। कर्नाटक भर के किसानों ने भाजपा टीम से शिकायत की कि उन्हें मुआवजे के रूप में 1 रुपए भी नहीं मिला है। किसान चाहते हैं कि सरकार मुफ्त चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मुआवजे के वितरण को प्राथमिकता दे। अशोक ने कहा, भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से कहा कि वह केंद्र को दोष न दे और फसल मुआवजे पर लोगों को गुमराह न करे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री लोगों को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराएं। अशोक ने कहा कि जब वह राजस्व मंत्री थे तो बसवराज बोम्मे के नेतृत्व वाली सरकार ने एनडीआरएफ मानदंडों में निर्धारित राशि से दोगुनी राशि जारी की थी। उन्होंने कहा, केंद्र एनडीआरएफ मानदंडों के अनुसार मुआवजा जारी करेगा और राज्य सरकार को प्रभावित किसानों की मदद के लिए कुछ राशि जोड़नी होगी। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ के नियम तब बनाए गए थे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राशि बढ़ाई गई। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर फरीद के नेतृत्व में कर्नाटक विधानमंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का दौरा किया ताकि राज्य विधानसभा को कागज रहित बनाने वाले राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA के कार्यान्वयन और यहां लाए गए अन्य बदलावों पर नजर डाली जा सके। घटनाक्रम से अवगत लोगों ने कहा कि कर्नाटक प्रतिनिधिमंडल ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान और खादर के बीच देश में सबसे अच्छी विधानसभा कौन सी है, इस पर हल्की फुल्की चर्चा के बाद राज्य विधानसभा का दौरा करने का फैसला किया। हाँ, हमने यूपी और कर्नाटक की राज्य विधानसभाओं के कामकाज के बारे में हल्के फुल्के अंदाज में चर्चा की। मैंने दावा किया कि यूपी की विधानसभा सबसे अच्छी है, जबकि कर्नाटक के स्पीकर ने कहा कि उनके राज्य की विधानसभा सबसे अच्छी है। इसके बाद कर्नाटक स्पीकर ने यूपी विधानसभा जाकर देखने का फैसला किया। महाना ने फोन पर कहा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का एक और प्रतिनिधिमंडल अब यहां पूरा दिन बिताने के लिए यूपी विधानसभा का दौरा कर सकता है। राज्य विधानसभा की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि कर्नाटक प्रतिनिधिमंडल इस बात पर सहमत हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉडल अन्य राज्य भी अपनाएंगे और उनका राज्य भी ऐसा करेगा। पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री KJ जॉर्ज ने कहा कि फरवरी, मार्च और अप्रैल 2024 के लिए अपेक्षित औसत बिजली मांग लगभग 15,500 से 16,500 मेगावाट होगी। उन्होंने आगे कहा, राज्य की मांगों को पूरा करने के लिए ऊर्जा बाजार से बिजली की खरीद और पंजाब 300 मेगावाट और उत्तर प्रदेश 100 से 600 मेगावाट से बिजली की अदला बदली के लिए कदम उठाए गए हैं। यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में निजी या संयुक्त उद्यमों के तहत कैप्टिव कोयला खनन राज्य द्वारा किए जाएगा। KJ जॉर्ज ने कहा कि राज्य थर्मल उत्पादन को अधिकतम संभव स्तर तक बढ़ाया जा रहा है और AOH पर जनरेटरों को फिर से परिचालन में लाया गया है। KPCL थर्मल स्टेशनों से उत्पादन 3,500 मेगावाट तक बढ़ाया गया है। बिजली उत्पादन में सुधार और अन्य आवश्यक कदम उठाने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने फीडरों को 7 घंटे बिजली आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया। मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने गंभीर सूखे के कारण बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने के लिए बिजली की उपलब्धता में सुधार के लिए अब कुछ किया है और घोषणा की है कि कर्नाटक सरकार ने कुछ बकाया राशि माफ करने का फैसला किया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। जम्मू के राजौरी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक मेजर और 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। जंगली इलाका होने के चलते सुरक्षा बलों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल राजौरी के कालाकोटा थाने के अंतर्गत गांव बाजी के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट सुरक्षा बलों को मिला था। इस इनपुट के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद उस इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता वारिस पठान के साथ बड़ा हादसा हो गया। दरअसल जब पठान राजस्थान के मकवाना में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित कर रहे थे, तब अचानक स्टेज टूट गया। इस हादसे में वारिस पठान को कुछ चोटें भी आई हैं। बता दें कि मकवाना में अपने भाषण के दौरान एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमला कर रहे थे। अपना उग्र भाषण देने के बाद जब वारिस पठान मंच से नीचे उतर रहे थे, तभी बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उनसे मिलने के लिए मंच पर पहुंची और तभी मंच ढह गया। हालांकि इस हादसे के तुरंत बाद वारिस को उनके समर्थकों ने बचा लिया। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के विधायक भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान मंगलवार को बदसलूकी की। चंद्रयान गुट्टा से एआईएमआईएम के उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी मंगलवार की रात एक रैली के दौरान अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। 10 बजने वाले थे और वहां मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर मंच पर चढ़े और ओवैसी को इशारा कर बताया कि 10 बजने वाले हैं तो उन्हें अपनी सभा खत्म करनी होगी। बस इसी बात पर अकबरुद्दीन भड़क गए और पुलिस वाले को यह कहते हुए मंच से नीचे उतार दिया कि अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। इंस्पेक्टर को नीचे उतारते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास, चलिए चलिए चलिए। गोली चाकू की बात सुनकर सोचे कि कमजोर हो गए हैं, अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत, बड़े आकर ठहरे, अभी 5 मिनट हैं, बोलूंगा 5 मिनट। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा, दौड़ाए। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये ऐसे ही आते हैं हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो, ये जानते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ जाते हैं। आ जाओ, देख लेते हैं तुम हो या हम हैं। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, 5 मिनट है, अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। वोटिंग में अब 2 दिन ही बाकी रह गए हैं। इसी बीच राजस्थान में एक महिला के राज्य सरकार में मंत्री शांति धारीवाल को कुछ पैसे लौटाने की कोशिश करते हुए दिखाने वाले 2 वीडियो सामने आए हैं, जिससे विवाद पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा में मंगलवार को चुनावी रैली में वीडियो का हवाला देते हुए मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह नकदी वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो महिला को एक वीडियो क्लिप में यह कहते हुए सुना गया है कि भैया ने उन्हें 25,000 रुपए दिए थे, जिस पर मंत्री के एक सहयोगी ने उसे रोका और कहा कि इस समय यह मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। बाद में महिला का एक और वीडियो मंगलवार दोपहर सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें उसे यह स्पष्ट कहते हुए सुना गया कि पैसा वोट के लिए नहीं था। इस वीडियो में यह कहती हुई सुनाई दी है कि पैसा मंदिर के लिए मूर्तियां खरीदने के लिए था। उन्होंने हमें 25,000 रुपए दिए, जबकि 25,000 रुपए और चाहिए थे, वोट के लिए पैसे नहीं दिए गए। राजस्थान में राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर अब कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है। राहुल गांधी के विवादित बयान पर पार्टी महासचिव जयराम रमेश से लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले तक सफाई दे रहे हैं।
कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को नहीं बोला है। जयराम रमेश ने वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी की खिलाड़ियों से मुलाकात का वीडियो सामने आने के बाद यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मास्टर ऑफ ड्रामा नाटक के उस्ताद हैं। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को राजस्थान में एक चुनाव सभा में कहा कि पीएम का मतलब पनौती मोदी है। राजस्थान की सभा में राहुल गांधी के इस बयान पर देश की सियासत गर्मा गई और बीजेपी इसको लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर बेहद आक्रामक है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। राहुल जी ने वही कहा जो बहुत सारे लोग 2 दिन से सोच रहे थे। विश्व कप फाइनल 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के लिए गर्व का क्षण था और हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसे हथियाने के लिए बेताब थे। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार विदेश के। हमास आतंकियों का साथ दे रहे लेबनान के इस्लामिक संगठन पर इजरायल के बाद अमेरिका के खतरनाक लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के 2 अहम ठिकानों को तबाह कर दिया है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजरायल लेबनान बॉर्डर पर इजरायली क्षेत्र में कई बड़े हमले कर चुका है। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने भी हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त किया है, मगर इस बार इजरायल के दोस्त अमेरिका ने भी हिजबुल्लाह पर हमला बोल दिया। अमेरिका का संदेश साफ है कि आतंक का साथ देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चीन ने दुनिया भर के मुसलमानों को अपने एक कदम से बड़े सदमे में डाल दिया है। शिजियांग से लेकर अन्य शहरों में मस्जिदों को बंद कराने की कार्यवाही शुरू कर दी है। चीन को इन मस्जिदों में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिए जाने का शक है। चीन के इस कदम से दुनिया भर के इस्लामिक देशों में खलबली मची हुई है। हालांकि कोई भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम देश चीन के इस कदम के खिलाफ एक शब्द भी बोल पाने या विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। वहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने चीन के इस कदम पर चिंता जाहिर की है। चीन के इस सख्त एक्शन से दुनिया भर के मुसलमानों में हड़कंप मचा हुआ है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बुधवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन शिजियांग के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में मस्जिदों को बंद करने की कार्यवाही कर रहा है। मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में मस्जिदों को बंद किए जाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। कार्तिक आर्यन के बर्थडे पर एक्स गर्लफ्रेंड सारा अली खान ने शेयर की पुरानी तस्वीर। सौतेली मां करीना ने भी किया विश। अब समाचार खेल जगत की। सोशल मीडिया पर इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी से भिड़े डेविड वार्नर वर्ल्ड कप की जीत पर कही ये बात। आखिर में समाचार बाजार की। पहले ही दिन 5 गुना भरा टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, जीएमपी में भी आया उछाल। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। विपक्ष के नेता अशोक ने आज बीदर जिले में सूखे का जायजा लिया। बीदर जिले के लिए सूखा राहत राशि जारी करने की वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने की मांग। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कर्नाटका में नए संयंत्र के लिए 3,300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
बीजेपी सत्र में कर्नाटक सरकार पर फसल नुकसान सहायता जारी करने के लिए दबाव बनाएगी। कर्नाटक प्रतिनिधिमंडल ने यूपी विधानसभा का किया दौरा। राजौरी मुठभेड़ में सेना का मेजर और 2 जवान शहीद, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान भाजपा और कांग्रेस पर कर रहे थे हमला, तभी अचानक टूट गया मंच। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।